नमस्कार साथियों, मैं पराग सिंघल, आगरा से प्रकाशित होने वाला एक टैक्सेशन पत्रिका कर जानकारी का संपादक और एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल का जनरल सेक्रेटरी। आपसे मैं पुनः जीएसटी की कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं एक समस्या रखना चाहता हूं, जो कि एक समस्या हर जगह आती है, एचएसएन कोड की। क्योंकि जून से सरकार द्वारा जीएसटी काउंसिल द्वारा 3B और GST-1 के अंदर एचएसएन कोड मस्ट कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। अब एचएसएन कोड के पीछे इतनी दिक्कतें आ रही हैं सभी अधिवक्ता साथियों को और अधिवक्ताओं के द्वारा माध्यम से करदाता से अधिवक्ता मांगता है एचएसएन कोड क्या है, क्योंकि बताता अधिवक्ता ही है, लेकिन उसमें दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि करदाता और अधिवक्ता दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अब भाई साहब, बहुत सी ऐसे आइटम हैं जिसमें एचएसएन कोड ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जैसे किराना है, खाद्यान्न है। खाद्यान्न में टैक्स नहीं है, आप कह सकते हैं, लेकिन किराने के अंदर कम से कम 500 वस्तुएँ हैं। जैसे सिंदूर ले लीजिए आप, सिंदूर भी 4-5 तरह का आता है। मिर्च ले लीजिए, मिर्च भी काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च या और भी तरह की मिर्चें आती हैं। अब एक जो खाद्यान्न किराने वाला दुकानदार है, उस पर 150 तरह के आइटम बिक रहे हैं। अब ये क्या संभव है कि वो एचएसएन को ढूंढे और बिल में लिखे? आप ये कह सकते हैं सर लिस्ट बना ले, उसमें कर, लेकिन सर लिस्ट बनाने में और लिखने में कितना समय खराब होगा, इसका अंदाज़ा शायद सरकार में बैठे अधिकारियों को, नीति नियंताओं को नहीं है। स्टेशनरी में आप ले लीजिए, स्टेशनरी में कम से कम 400-500 आइटम हैं। एचएसएन कोड लिस्ट ढूंढते हैं आप, एचएसएन कोड लिस्ट के अंदर आपको निब के ही कम से कम 40 तरह के पेन के निब जो होते हैं, जिनकी डिमांड नहीं है आजकल, पेन फाउंटेन पेन को यूज़ नहीं करता है, उस निब के कम से कम 40 एचएसएन कोड हैं। एक समस्या दूसरी आती है कि एक रजिस्टर जो बाज़ार में मिलता है वो हर किसी के प्रयोग के लिए होता है। जैसे कैश बुक है, लेजर है, स्टॉक रजिस्टर है, स्टॉक लेजर है। ये तो जनरल आइटम हो गया, इसके एचएसएन कोड भी नहीं है। लेकिन एक आइटम और है कि जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली एक प्रेस वाले को छापने को देता है। प्रेस वाला उसमें कागज़ लगा रहा है, छपाई कर रहा है, डिजाइनिंग कर रहा है, प्लेट बनवा कर छाप रहा है और फिर बाइंडिंग करा रहा है, तो उसको प्रिंटेड रजिस्टर कहते हैं। सेल टैक्स में और वेट में प्रिंटेड रजिस्टर की परिभाषा में आता था वो, लेकिन जीएसटी में प्रिंटेड रजिस्टर का 48-20 में आप शामिल कर लीजिए 18% की रेट से, लेकिन कोई स्पेसिफिक एचएसएन कोड नहीं मिलता है इसमें। ऐसे ही बहुत से आइटम हैं। अब समस्या ये आ रही है, जून के रिटर्न जो दाखिल हो रहे हैं, कि सरकार ये कह रही है साहब इस एचएसएन कोड के अंदर कितने आइटम आपने बेचे। अब मान लीजिए मेरे 150 बिल कटे एक महीने के अंदर, तो मैं कहाँ तक लिस्ट बनाऊँ? वह सरकार कहती है ईज़ ऑफ डूइंग कर रहे हैं हम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन इस तरह की जो परंपरा बना रही है सरकार, उससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ हो रहा है? इससे टफ ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस हो रहा है। अब एक चीज़ समस्या हमने अध्ययन करने में पाया कि जीएसटी के अंदर जो एचएसएन कोड निर्धारित किए गए हैं वो सेंट्रल एक्साइज से लिए गए हैं। हमारे एक मित्र हैं बरेली में, एडवोकेट राजेश गुप्ता, उन्होंने एक माननीय वित्त मंत्री जी को पत्र भी लिखा था पिछले अप्रैल के अंदर इसी समस्याओं पर। उनके द्वारा लिखे गए पत्र से बड़ा मैंने विचार किया और मंथन किया और मैंने उनके लेटर से सलाह भी करी। सेंट्रल एक्साइज में जो लगती थी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लगती थी, ना कि ट्रेडिंग यूनिट पे। तो उसमें बहुत से आइटम ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें लिमिट क्रॉस करने के बाद में उसमें सेंट्रल एक्साइज अपना एक्साइज वसूल करता था। लेकिन सब ट्रेडिंग जो आइटम कर रहा है, खाद्यान्न है, किराना है, कॉस्मेटिक है, या जो जनरल कंज्यूमर आइटम है जो एक ले फैमिली के लिए प्रयोग में आता है, बहुत से ऐसे आइटम हैं। इसका एकदम ही आपको इस वीडियो की 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो में हर चीज़ बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एचएसएन कोड की प्रॉब्लम्स पे आप भी सहमति रखते होंगे। जैसे बहुत से आइटम, जैसे भारत के अंदर कहा था एकता में अनेकता है, भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ
और भारत का ये स्वरूप जो है, एक सुंदरता जो है अनेकता में एकता में प्रदर्शित होती है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आप ये देखेंगे प्रत्येक राज्य में, चाहे मिठाई हो, चाहे खाने की वस्तु हो, या त्यौहार का आइटम हो, जो त्यौहार पे हम लोग रंगोली सजाते हैं, या और भी बहुत से तरीके हैं, प्रत्येक राज्य में अपनी अलग अलग डिमांड है, अलग अलग डिमांड है। तो भाई साहब एक बात बताइए, यूपी के अंदर जो आइटम का डिमांड है, क्या वो केरल में डिमांड है उसकी? केरल में किसी और चीज़ से बोला जाता है, कर्नाटक में किसी और कुछ बोला जाता है उसको, असम में कुछ और बोला जाता है, आपको गुजरात चले जाओ तो वहाँ की भाषा दूसरी, तो वहाँ पे कुछ और बोला जाता है। अब कैसे डिसाइड हो? अब आप ये कहेंगे सर हिंदी में, आप इंग्लिश में देख लीजिए, आप हिंदी में कोई देखते हैं। तो मेरा कहना ये भी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग कार्य कर रहा है, जिसका काम है हिंदी को प्रमोट करना, हिंदी को प्रोत्साहित करना। तो आप इसके माध्यम हिंदी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, या क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, या अंग्रेजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं? एक प्रश्न यह पैदा होता है। अब जैसे मेरे एक मित्र है, आगरे में ही है, वो एक्सपोर्ट काम करते हैं, तो वो हैंडीक्राफ्ट में आइटम आता है। वो हैंडीक्राफ्ट में तमाम आइटम है, बांस का बना, लकड़ी का बना, एम्ब्रॉयडरी का भी है। और उनकी जो डिमांड आती है, वो पुराने टायर से सोफ़ा सेट वगैरह बनाते हैं। पुराने टायर्स जो होते हैं गाड़ियों के, ट्रकों के, उससे तरह तरह के फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इस आइटम के किस में लें वो? ये आइटम तो कहीं और तो कहीं डिमांड है नहीं। उन्होंने अपना क्रिएशन किया, एक नया दिमाग लगाया उन्होंने, और एक नया प्रोडक्ट तैयार किया, और उसकी डिमांड आ रही है उन पर। अब पूछते भाई मैं इसमें एसएसएन कोड क्या लिखूं? अब हैंडीक्राफ्ट में तो अगर लिस्ट देखी जाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बैठेगी। हैंडीक्राफ्ट में फर्नीचर भी आता है, हैंडीक्राफ्ट में आपका मतलब ये एम्ब्रॉयडरी भी आती है, हैंडीक्राफ्ट में जो हाथ से काम हो रहा है, मार्बल का जो हाथ से काम हो रहा है वो भी हैंडीक्राफ्ट में आ रहा है। स्पेसिफिक आइटम तो है नहीं कोई, वो टायर से बना फर्नीचर, ना ट्रेड में कोई ऐसा रिकॉग्निशन है उसका। तो ऐसे बहुत से आइटम हैं। एक समस्या और आती है, जब पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी पार्टी का, तो उसमें डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, इसका एक ऑप्शन होता है, इसमें क्लिक करना पड़ता है। नीचे एक कॉलम आता है, उसमें हम किस किस आइटम में डील कर रहे हैं उसका HSN कोड वाइज हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। उस कॉलम में हमको अधिकतम 5 HSN कोड फीड करने होते हैं। अब मेरा प्रश्न सरकार से ये है कि स्टेशनरी में, मैं बताया निब के अंदर 40 HSN कोड हैं। अब स्टेशनरी के अंदर कम से कम 300 स्टेशनरी कोड ढूंढ लेंगे आप, अगर ढंग से देखेंगे। किराने के अंदर ऐसे ही मिलेंगे आपको। किराने में जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके इलायची है, बहुत से आइटम है। मैं किस किस आइटम का नाम लूँ मैं? तो HSN कोड की 5 की बाध्यता सरकार ने क्यों रखी, ये समझ नहीं आ रही। क्या आइटम मतलब व्यापारी 5 आइटम में डील करे, बाकी आइटम छोड़ दे? एक तो सरकार कहती है साहब अधिक से अधिक राजस्व दो, रेवेन्यू दो, देश का विकास हो सके। विभाग भी जो है इस पर पूरा दबाव रहता है कि साहब ये टैक्स चोरी न कर रहा हो। एक तरफ आप बंदिशें लगा रहे हैं, तो ऐसे ये ईज़ ऑफ डूइंग कहाँ रह गया? ये तो टफ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया ना। मुझे ध्यान अच्छी तरह से GST का उद्घाटन संसद भवन में हुआ था। उससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ये चाहते हैं, और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा था कि व्यापारी को अधिक से अधिक व्यापार करने का समय मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम GSTN पोर्टल इस तरह तैयार किया है कि उसमें कम से कम औपचारिकता हो और कम से कम उसमें काम करना पड़े और अधिकतम व्यापार करें, जिससे टैक्स बने, बिक्री बढ़ेगी तो देश का विकास होगा, रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि इससे तो फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं, होती जा रही हैं, कि बड़े टफ हो गया बिज़नेस करना इस समय। मेरे विचार अगर अच्छे लगे हों आपको, तो आप मुझे अपना समर्थन दें और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मेरा यही आपसे निवेदन है, संदेश है। कृपया मैं अगले बिंदु के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। मैं आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।